हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे भर्ती सार के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है, हमारी जीके जीएस की प्रैक्टिस सेट सीरीज चल रही है सुबह मॉर्निंग में 10 बजे। तो आप जुड़ना ना भूलें, अपने प्यारे साथियों को भी जोड़ें जिससे उनको भी बेनिफिट मिल सके। और सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। तो चलते हैं, आज प्रैक्टिस सेट नंबर 13 पर पहुंच चुके हैं हम लोग। तो बिना किसी देरी के आज का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। तो आज का क्वेश्चन नंबर 1, मुगल सम्राट जहांगीर ने शालीमार बाग का निर्माण कराया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कश्मीर में मुगल सम्राट जहांगीर के द्वारा शालीमार बाग का निर्माण करवाया गया था और इसी को शालीमार बाग को ही श्रीनगर का ताज कहा जाता है। श्रीनगर का ताज, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर टी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, वार्षिक भारतीय शास्त्रीय संगीत समारोह सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव मतलब किस राज्य में आयोजित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुणे। पुणे महाराष्ट्र में आयोजित किया जाता है, महाराष्ट्र, ठीक है। जो कि 1953 में इसकी सबसे पहले शुरुआत की गई थी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इलाहाबाद। इलाहाबाद बैंक जो है भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। इसकी स्थापना 24 अप्रैल 1865 में हुई थी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, वैदिक सभ्यता विकसित हुई थी किस नदी के तट पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सरस्वती नदी के तट पर ही वैदिक सभ्यता विकसित हुई थी। और सरस्वती नदी को ही पवित्र नदी के नाम से जाना जाता था, पवित्र नदी, ठीक है। इसको दैवीय नदी भी कहा गया वैदिक सभ्यता में, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5, जुलाई 1944 में संयुक्त राष्ट्र ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की कल्पना की गई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, आईएमएफ। आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसकी ही कल्पना की गई थी 1944 में, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भारत की पहली इंजन रहित स्पीड ट्रेन ट्रेन 18 इंटीग्रल कोच फैक्ट्री द्वारा विकसित की गई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चेन्नई द्वारा ये विकसित की गई थी और जिसका वर्तमान में नाम है वंदे भारत, वंदे भारत, ठीक है। एक्सप्रेस, एक्सप्रेस, वंदे भारत एक्सप्रेस वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा नाम बदलकर इसका कर दिया गया। पहले ट्रेन 18 के नाम से ये बनाई गई थी, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, नवंबर 2018 में भारत ने कौन से देश के साथ $500 मिलियन के सौदे पर हस्ताक्षर किए जिसमें स्थानीय स्तर पर 2 गोपनीय युद्ध पोतों का निर्माण किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रूस के साथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी का कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हैदराबाद में, ठीक है। और जिसकी स्थापना 15 सितंबर 1948 को की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9, नवंबर 2018 में किस भारतीय राज्य की विधानसभा भंग कर दी गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जम्मू एंड कश्मीर। 21 नवंबर 2018 को जम्मू एंड कश्मीर की विधानसभा राज्यपाल मलिक के द्वारा भंग कर दी गई थी, ठीक है। और ये वर्तमान में जम्मू कश्मीर का कैसा स्वरूप है, ये केंद्र शासित प्रदेश है, यह एक केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश, और जिसका गठन 31 अक्टूबर 2019 को हुआ था, ठीक है, जब 2 यूटी बनाए गए थे, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, महाधमनी है के शीर्ष से शुरू होती है, मतलब महाधमनी किसके शीर्ष से शुरू होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाएं निलय के शीर्ष पे शुरू होती है महाधमनी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11, गैल्वेनाइजेशन का मतलब इस्पात को पतली परत के साथ अवतरण करना है, मतलब गैल्वेनाइजेशन किसके साथ पतली परत के साथ अवतरण होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जस्ते के साथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, C60 एक अणु है जिसमें के रूप में व्यवस्थित 60 कार्बन परमाणु होते हैं, किस प्रकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
12 पंचभुज और 20 षष्ठभुज के रूप में कार्बन परमाणु विद्यमान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला जिसमें 80 से 95% कोयला होता है तो वह है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट कोयला जो है 80 से 95% उसमें कार्बन पाया जाता है, ठीक है। और जो पीट होता है इसमें लगभग 25 से 30% ही कार्बन की मात्रा होती है, ठीक है। जो लिग्नाइट कोयला होता है उसमें 28 से 30% कार्बन की मात्रा होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14, किसी एक को छोड़कर निम्नलिखित सभी संघनन बहुलक हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पॉलीप्रोपीन। पॉलीप्रोपीन को छोड़कर सभी के सभी संघनन बहुलक है, पॉलीएस्टर, पॉलीएमाइड और पॉलीकार्बोनेट, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर में एक कार्यालय बनाया गया जहां पूर्व छात्र संजीव खोसला को संस्थान का विदेशी ब्रांड दूध नियुक्त किया गया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूयॉर्क का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा कांस्टेबल सिविल पुलिस की नियुक्ति में शारीरिक क्षमता परीक्षा में पुरुष अभ्यर्थियों को दौड़ने की जरूरत होगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर दौड़ने की जरूरत होगी। वहीं महिलाओं को 14 मिनट में 2.4 किलोमीटर ये महिलाओं को दौड़ने होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, 22 जुलाई 2014 को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ग्रहण की थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राम नाईक। और वर्तमान में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल कौन है, आनंदीबेन पटेल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुरादाबाद को उत्तर प्रदेश की पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। मुरादाबाद जो है रामगंगा नदी के तट पर है, रामगंगा नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19, 1658 में बहादुरपुर के युद्ध में शाहजहां के दूसरे बेटे शाह शुजा को शाहजहां के पोते ने हराया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुलेमान शिकोह ने हराया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, फिरोजाबाद में 200 वर्ष से अधिक समय से उत्पादन किया जा रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कांच की चूड़ियों के लिए ही फिरोजाबाद प्रसिद्ध है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, कौन सा कथक घराना उस नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ घराने के कुछ प्रमुख नाम हैं, अच्छन महाराज, शंभू महाराज, श्री कालिका प्रसाद जी, कुछ प्रमुख नाम है लखनऊ घराने से संबंधित रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार महाकाव्य रामायण में भगवान श्री राम अयोध्या के शासक थे जो कि राजधानी थी, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये अयोध्या जो थी कौशल की राजधानी थी, जो उस समय 16 जनपद महाजनपद कहलाते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, किस भारतीय ने अर्थशास्त्र में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार जीता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमर्त्य सेन ने अर्थशास्त्र में इन्होंने सन 1998 में नोबेल का अर्थशास्त्र में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार जीता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय मुक्केबाज MS मैरी कॉम द्वारा लिखित आत्मकथा का शीर्षक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनब्रेकेबल। MS मैरी कॉम द्वारा अनब्रेकेबल लिखी गई थी, जिसका अनावरण 2013 में किया गया था, ठीक है। MS मैरी कॉम ने सन 2018 में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की तरफ से पहला गोल्ड मेडल जिताया, जो कि महिलाओं में, ठीक है, पहला फर्स्ट गोल्ड मेडल
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, 65वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म पुरस्कार जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाहुबली द कंक्लूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, अर्थशास्त्र विज्ञान के लिए वर्ष 2018 का नोबेल पुरस्कार विलियम डी अर्नाहोस और पॉल एम रोमर को दिया गया है। ये दोनों किस देश के निवासी थे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त राज्य अमेरिका। और नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है नोबेल पुरस्कार, ठीक है। नंबर 1 शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन, उसके बाद चिकित्सा, फिर अर्थशास्त्र। नोबेल जो है 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, अर्थशास्त्र, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, निजी और संवेदनशील जानकारी जैसे क्रेडिट कार्ड नंबर, व्यक्तिगत पहचान और खाता उपयोगकर्ता नाम, पासवर्ड प्राप्त करने की धोखाधड़ी वाला कार्य क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फिशिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, वेनेजुएला की राजधानी है, इसकी राजधानी है कराकास, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 30, भारत में निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, थोरियम। भारत जो है थोरियम का सबसे बड़ा खनिज भंडार है। थोरियम केरल, झारखंड, बिहार, तमिलनाडु आदि राज्यों में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीपीय राज्य का नाम बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तस्मानिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नवसारी, जो गुजरात राज्य में पड़ता है। नासिक, नांदेड़, निजामाबाद, ये तीनों महाराष्ट्र में पड़ते हैं। ये गोदावरी नदी के किनारे बसे हुए नगर हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, नीलम संजीव रेड्डी के कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति कौन बने? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ज्ञानी जैल सिंह। नीलम संजीव रेड्डी वह भारत के राष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध चुने गए, निर्विरोध, इनके विरोध में कोई खड़ा ही नहीं था। चुने जाने वाले पहले राष्ट्रपति हैं नीलम संजीव रेड्डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बताएं जिसने 298 से 272 ईसा पूर्व के बीच शासन किया और संपूर्ण भारत पर साम्राज्य को बढ़ाया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सी, बिंदुसार। बिंदुसार के पुत्र ही अशोक महान थे, अशोक महान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, मेखेला चादर यह महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला एक पारंपरिक वस्त्र है, तो यह किस राज्य का पारंपरिक वस्त्र है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, असम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, रविंद्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय गान लिखा था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश। आमार सोनार बांग्ला, आमार सोनार बांग्ला, ठीक है। बांग्लादेश का भी राष्ट्रीय गान रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है, भारत का तो लिखा ही है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, वर्गीज कुरियन को द्वारा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा डॉक्टर वर्गीज कुरियन को राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 25 भाग हैं प्लस 470 आर्टिकल हैं प्लस 12 अनुसूची हैं, ठीक है। और जब संविधान लागू हुआ था तब इसमें 22 भाग थे और 395 अनुच्छेद थे
और 8 अनुसूचियाँ थी। ठीक, तो आज का लास्ट क्वेश्चन था हमारा। तो जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं वो हमारी प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं, उनमें स्टेप बाय स्टेप वीडियो पड़े हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।